So hello guys, how are you? What's up? कैसे आप सब लोग? I hope you are fit and fine. So this is Jatin, a 15-year-old 11th class student in front of you on this beautiful channel Jatin's lecture. So guys, please like, share and subscribe it right now if you had not done it yet, and don't forget to click on that bell icon so that you get my new videos notification. So guys, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं. आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे. मीन्स till the 9th question I have done in my previous videos. You can watch those videos. You will get on my YouTube channel. So guys, चलो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. इन ट्रायंगल PQR मीन्स गाइस एक PQR एक ट्रायंगल दे रखा है. राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है. सो चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. इन ट्रायंगल एक राइट एंगल है. राइट एंगल किस पे है? क्यू पे. सो P Q R, क्यू पे राइट एंगल हो गया. अब गिवन है कि पी आर मीन्स दिस साइड हाइपोटेन्यूज प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, और पी क्यू ये 5 है, ये तो 5 है गाइस, और इन दोनों का सम में 25 दे रखा है. अब फाइंड करना है हमें साइन पी, कोस पी, टेन पी. गाइस इन सब के लिए हमें हाइपोटेन्यूज और बेस तो चाहिए, तो अब उसे फाइंड करना पड़ेगा. सो चलो करते हैं. अब सबसे पहले मेरी बात सुनिए. इन दोनों का सम 25 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना इसमें. कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो इसका स्क्वायर सम इसके स्क्वायर का इन दोनों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर. ये पता है इसमें, है ना. सो चलो करते हैं. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर का जो स्क्वायर है गाइज वो इक्वल होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के बराबर गाइज. एंड अपने पास पी आर की वैल्यू देखिए. अब ये चीज गिवन है तो हम इस चीज से पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना गाइज. सो पी आर की वैल्यू होगी यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर. गॉट इट गाइज. हाँ, सो अब इस पी आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू वाइज गाइज 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर. क्यू आर गाइज है, सो यहाँ पर भी क्यू आर ही कर लीजिए. वैसे तो कुछ फर्क नहीं है, अगर हम पी आर और क्यू आर एक ही चीज होती है. सो इसको आइडेंटिटी लगाते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइज? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो गाइज सी इसका स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a और b 50 क्यू आर हो गया इसे इज इक्वल टू दिस 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर. गाइस ये प्लस का क्यू आर और प्लस का क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे. नाउ इसे तो हम ये नेगेटिव में उधर पॉजिटिव में चल जाएगा, और जो 25 उधर पॉजिटिव में लेफ्ट हैंड साइड आके नेगेटिव हो जाएगा. सो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू गाइस प्लस का क्यू आर. सो ये हो गया 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर गाइज. अब क्यू आर की वैल्यू आएगी गाइज 600 बाई 15 कट हो गया 12. क्या है गाइज? 12 सेंटीमीटर. पी आर की सॉरी क्यू आर की गाइज 12 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू. अब गाइज क्यू आर की 27 आ गई, ये 5 है, ये 90 डिग्री है. सो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे सीधा सीधा. सो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइज? पी आर की इज इक्वल्स टू अंडर द रूट इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 169 विच इज इक्वल्स टू 13. ये हो गया गाइज 13 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज गिवन है. मींस दोनों तो नहीं, सारी चीज गिवन है. सो हम कर सकते हैं. सो चलो वैल्यूज लिखते हैं. साइन पी, साइन पी कितना होता है गाइस? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो साइन पी ये रहा. इस पी का परपेंडिकुलर दिस वन एंड हाइपोटेन्यूज दिस. सो 12 बाई 13 हो गया गाइस. साइन पी की वैल्यू आ गई. अब कोस पी की, कोस पी कितना होता है गाइस? साइन कोस मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो गाइस पी का बेस ये 5 होगा, हाइपोटेन्यूज 13 होगी. सो 5 बाई 13
देन दिस 10p। 10p कितना होता है गाइस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, सो क्या होता है ये परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल्स टू 12/5। हो गया गाइस, हमें यही तीन चीजें फाइंड करनी थी। फर्स्ट वन इज द साइन पी, सेकंड कोस पी, थर्ड वन इज द टेन पी। हो गया गाइस, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय द वे गाइज, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग और यू वांट टू गिव एनी सजेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई दैट एरिया। सो गाइज प्लीज कमेंट कर दिया करो कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चाहिए आपको, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम, एंड ऑल दोज। और गाइज प्लीज आप, अगर आपको कोई और टॉपिक पहले करवाना है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक ID means links are given below in the description box. You can directly contact to me. Okay, bye guys.